सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। लास्ट क्लास में हम चर्चा किया था हार्डनिंग प्रोसेस की फर्स्ट पार्ट। हार्डनिंग प्रोसेस की 1 2 3 वीडियो होगा, क्योंकि जब तक विद्यार्थी अच्छा से समझेगा नहीं हार्डनिंग के बारे में तो अधूरा हो जाता है। हार्डनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन हीट ट्रीटमेंट। उसमें हार्डनिंग इज़ अ फुल बॉडी ट्रीटमेंट है, उसके बाद में केस हार्डनिंग भी आएगा, दैट विल बी डिस्कस ऑन लेटर। हार्डनिंग एक्चुअल व्हाट हैपन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस वी आर यूजिंग, ओपन हर्थ, मफल फर्नेस, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, साल्ट बाथ फर्नेस। जो फर्नेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट डिफरेंट टेम्परेचर में we are giving some time, maybe 20, 25, 30, 40 minutes according to the specification given about different types of component. So इसके आधार पर विस्तारपूर्व चर्चा हार्डनिंग प्रोसेस का ज़रूरी है। इसलिए ये जो वीडियो 2 3 वीडियो हार्डनिंग प्रोसेस की होगा, आप इसको पढ़ाई करके इसको नोट करके आगे बढ़ो तो आपका जीवन में आगे के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज वाइल वी आर हीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस, वी आर गिविंग सडन टाइम, उसके बाद उसको क्वंचिंग सडनली करना पड़ता है। यू कैन यूज़ डिफरेंट मीडिया, क्योंकि आपको मालूम है पानी और ऑयल डिफरेंट क्विंचिंग मेथड अब यूज़ करता है। एक्चुअल व्हाट हैपन देयर, while you are giving certain temperature on different types of steel, so इसमें 2 चीज़ की इम्पोर्टेंट है, ए ऑस्टेनेट और मार्टेनसाइट। जो क्रिस्टलाइन जो स्टील के अंदर है, जो मटेरियल आफ्टर द मशीनिंग आप जो यूज़ करने जाएगा, यू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स। उसके बाद में आप टेम्परेचर दे के उसको हार्डनिंग प्रोसेस को तैयारी कर रहे। दैट टाइम सर्टेन टेम्परेचर अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, some material below the critical temperature. That time you can notice the arsenate, a solid solution of carbon, a non-magnetic form of iron है। उसमें constituent a सम फॉर्म ऑफ स्टील में इसके अंदर है, बट इट इज़ क्रिस्टलाइन जो है इसका जो डिस्टर्ब मोड पर है। लेकिन सर्टेन टेम्परेचर में ए गामा फेस आयरन फॉर्म में आके वाइल यू आर डूइंग द क्वंचिंग, तुरंत इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मास्टनेट स्टेज में। इसमें यू कैन गो थ्रू द टेक्निकल फील्ड, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म में टेट्रांगुलर और क्यूबिक फॉर्म में इसका जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हो चुका है। उसकी मतलब मैं कहना चाहता है, वाइल यू आर डूइंग हार्डनिंग प्रोसेस, यू आर गिविंग सम टेम्परेचर 750 800, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंटेंट ऑफ कार्बन। देन इसको लेके तुरंत कुंचिंग करने के टाइम उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होता है वाइल यू डूइंग सुपर कूल्ड। सो इसका अच्छा से आपको समझना चाहिए। और आप ये जो चेंजेस जो कितना हार्डन्स हमें मिला है, वो कितना हार्डनेबिलिटी में ये जो मटेरियल आ चुका है, उसके लिए चेकिंग करना पड़ता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग है, रोकवेल सिस्टम है, बर्नल सिस्टम है, ये सब मैं आपको आगे विस्तारपूर्व पढ़ा देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नाउ वी विल स्टार्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। सो हियर रैपिड कूलिंग शुड एनेबल द ऑस्टेनेट टू बी सुपर कूल्ड टू द मास्टनेट पॉइंट। सो हमने जो बताया था, इज अ कन्वर्शन वाइल डूइंग द क्वंचिंग सिस्टम। alloy steel and high speed steels are heated for hardness to about 1100 degrees Celsius to 1300 degrees Celsius and cooled in a current of air. सो हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, ये साधारण
बिलो 900 डिग्री से नहीं होता है। वी आर गिविंग 1100 डिग्री सेल्सियस से लेके 13-14 डिग्री सेल्सियस तक देना पड़ता है। वी आर गिविंग सम सर्टेन टाइम, देन इट विल बी कूल्ड बाय करंट ऑफ एयर। सो उसके अंदर जो चेंजेस आ जाता है। कुंजिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू हार्डन स्टील बाय इंड्यूसिंग ए मास्नेट ट्रांसफॉर्मेशन। While you are doing the kunjing is a conversion, the transformation is from austenite to martensite, where the steel must be rapidly cooled through a toroid point, the temperature at which austenite become unstable. क्योंकि डिफरेंट स्टील में ऑस्टेनेट अनस्टेबल कंडीशन में है, बट वी आर गिविंग द टेम्परेचर, ब्रिंग इट टू ए पॉइंट, देन इट इज आफ्टर द कूलिंग इट विल बी कन्वर्टेड टू मास्टरनेट। तो आपका वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ता है और ये पर्टिकुलर रिलेटिंग पॉइंट के आधार पर चलता है। सो इधर दिया हुआ है कूलिंग रेट्स, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग मीडियम अब यूज़ करता है उसके आधार पर इसका कैसी इसकी एलोंगेशन, रिडक्शन, ये सब आपको देखो कूलिंग रेट दिया हुआ है और स्ट्रक्चर्स है। इसमें वाटर कूलिंग रेट में आपका वाटर क्विंज, ऑयल क्विंज और फर्नेस कूल है इटसेल्फ। तो इसमें मास्टरनेट की जो MBA मतलब 1.02 into 1 मीन्स 0.1 kg/mm² है। इसका जो वैल्यू है यूनिट का, ये वाटर क्विंजिंग में 1720 है, रोकवेल में हार्डनेस 65 और एलोंगेशन लो है और रिडक्शन इन एरिया भी लो है। ऑयल क्विंजिंग वेरी फाइन पेरलाइट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, 1100 है। इसका 551 इसका यील्ड है, स्टार्टिंग है ये यील्ड में इतनी फ़र्क में आता है। और 35 रोकवेल और लो एलोंगेशन इसका 5 है और 30 इसका रिडक्शन एरिया है। और फर्नेस कूल इटसेल्फ है, कॉर्स पेरलाइट है 525, 138, 15, 12 एलोंगेशन और 27 इसका रिडक्शन है। सो ये डिपेंड अपॉन द मटेरियल, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन द कूलिंग मीडियम यू आर यूजिंग। उसमें ये जनरली मैंने एक चार्ट दिया है आपका समझने के लिए। और इसमें MBA का वैल्यू है 1.02 into 1/10 kg मीन्स mm²। सो ये आपको थोड़ा आइडिया के लिए हमने दिया हुआ है। और हार्डनिंग प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखो हार्डनिंग टेम्परेचर दिया हुआ है और यू आर टेकिंग सम मटेरियल फ्रॉम द फर्नेस, उसके बाद में इसको आप कोंचिंग करना पड़ेगा। सो यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस, साल्ट बाथ फर्नेस है। आफ्टर द इसके लिए आपका सोडियम साइनेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट आप इसको इस्तेमाल करता है। और इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, इसमें रिफ्रैक्टरी लाइन दिया हुआ है अंदर और इसमें आप जो पार्ट्स है उसको रख के आपको डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट टाइम आप इसको टेम्परेचर दे के आप हार्डनिंग कर सकता है। ये हमारी जो ब्लैक स्मिथ की जो गांव में जो चूल्हा बनता है उसमें भी जो वेपन हम यूज़ करता है एग्रीकल्चर के लिए, इरीगेशन पर्पसेस के लिए, दराती है, हमारी पावड़ा है, टिकम है, ये सब आपका कोयला का अंदर सर्टेन टेम्परेचर में इसको गर्म करके उसके बाद में इसको कोंचिंग करके उसको बनाता है। ये गांव में हम ये इस्तेमाल करता है लोकल लेवल में। सो हियर आई एम गिविंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस वी कैन यूज़ फॉर हार्डनिंग पर्पसेस। और इसमें कोंचिंग प्रोसेस है, यू कैन आफ्टर दैट रेड हॉट कंडीशन ये जो पार्ट्स को आप इसको कोंचिंग कर सकता है, पानी में हो, ऑयल में हो। बट आपको ये रॉड है छोटा सा, इसको डायरेक्टली वर्टिकली आपको डुबाना पड़ता है तो बेंड हो सकता है। और ये जो फ्लैट जो साइड का जो प्लेट्स वगैरह है उसको एड्ज में, ये एड्ज को लेके उसको डुबाना पड़ता है। बट एनी हाउ सम टाइम आफ्टर हार्डनिंग आपको चेक करने के बाद में इसको टेम्परिंग भी करना पड़ता है। सो जनरली आई एम गिविंग ए आइडिया थ्रू द बेसिक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो आपको ये समझना है, आप इसको नोट करना है और इसको रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट आपको थियरी अच्छा से पढ़ के इसको नोट करके रखना है। और ये पसंद आ गया तो ये दूसरा बच्चे को भी इसको शेयर कर दीजिए। और इसका कंटिन्यूएशन में हम तुरंत नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको जल्दी मिलेगा। तब तक थैंक यू।